अब आज एकादशी है तो क्या करूं, एकादशी की तो बात हो गई। एक भक्त था, घर में महाराज कुछ काम नहीं करे, निठल्ला पड़ा रहता था। घर वाले बड़े परेशान हो गए, देखो निकम्मे बच्चे की कहीं आस नहीं होती, कोई रखता नहीं है, रखता है, कहा इसको घर से निकालो, ये काम धाम तो कुछ करता नहीं है। अब महाराज घर से निकाल दिया, खोजता फिरा पूरे गौतम नगर में, कोई जगह नहीं मिली जहां बैठ जाए। बड़ा भटकता आया, भटकता भटकता वो भागवत हो रही थी ना, उसी भागवत के पंडाल में पहुंच गया। अब महाराज भागवत पंडाल में पहुंचा, देखा कि महाराज जो भी आ रहा है महाराज के पास बस प्रणाम कर रहा है। महाराज कहते हैं बैठो और प्रसाद पाओ। सुबह से शाम हो गई, बोले यही जगह बढ़िया है जहाँ कुछ काम वाम न करने पड़े, खाली बस राम राम करो, सीताराम करो, चरणवंदन करो, गुरुजी करो, भर पेट भोजन मिलता है। आप दौड़ा दौड़ा गया और गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी गुरुजी, अरे भाई तू कौन है, मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, क्यों चढ़ो में पड़ा। बोले गुरुजी मुझे दीक्षा दे दो, चेला बना लो। अरे भाई मैं तुझे जानता नहीं, मैं चेला कैसे बना लूं। कहा गुरुजी बस जो भी हो मुझे आप चेला बना लो। गुरुजी ने सोचा देने में दीक्षा बुराई नहीं है कुछ, दीक्षा दे ही देता हूं, एक वैष्णव बढ़ जाएगा। और महाराज दीक्षा दे दी, और दीक्षा देते ही कहा सुनो अब आप वैष्णव बन गए हो, और जब वैष्णव बन जाता है तो पहले भोग लगा के फिर प्रसाद पाना। बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने कहा सुनो आप भोजन खूब करना है गुरुजी। बोले भोजन करना अभी तक एक बार करते थे, अब 2 बार करना, और 2 बार करते थे तो 4 बार करना। बोले यही बढ़िया बात है, ये बढ़िया रहा। अब महाराज भोजन सुबह उठा करे, बस गुरुजी को चरणवंदन करे, और धीरे धीरे सीख गया, एक आध माला भी कर लेता था, और भोजन करे चकाचक। अब महाराज आज का दिन आया एकादशी का, और आज तो चूल्हा ही नहीं जल रहा, बर्तन सब शांत बैठे हैं। अब आया बेचारा, गुरुजी गुरुजी आज तो रसोड़ा में भोजन ही नहीं, आज चूल्हा नहीं जल रहा। गुरुजी ने कहा भले आदमी तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता कि आज एकादशी है, तू कैसा वैष्णव है, तुझे यही नहीं पता एकादशी का सबने व्रत किया है। तो गुरुजी आज बिल्कुल चूल्हा नहीं जलेगा, बिल्कुल प्रसाद नहीं बनेगा। गुरुजी ने कहा बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल ही नहीं बनेगा। फिर गुरुजी लोगों की तो कल पूरी एकादशी होगी, हमारी तो आज ही एकादशी पूरी हो जाएगी। अब घूम फिर के फिर आया, गुरुजी गुरुजी मैं सबके बिना रह सकता हूं पर भोजन के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी ने कहा बड़े बुरे फंसे, ये तो कमाल का चेला मिला। लेकिन गुरुजी ऊपर से कितने ही डांट दें पर दयाल होते हैं। सोचा अब इसे भूख बहुत लगती है, कोई बात नहीं, ऐसा कर तू वैष्णव बन गया है। कोठारी को बुलाया कि भाई इसको 2 सेर आटा दे दो और सब बनाने का सामान दे दो, और कहा जाओ आश्रम में तो आज भोजन बनेगा नहीं, आश्रम के बाहर पेड़ है, वैसे यहाँ तो कई सारे पेड़ हैं, एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे जाओ और प्रसाद बना लो, पर सुनो भोग लगा लेना राम जी का, ठाकुर जी का, आप वैष्णव हो, बिना भोग के कोई चीज खानी नहीं चाहिए। कहा ठीक है गुरुजी बस आपने कह दिया। बोले भोजन बना लेते हो। बोले गुरुजी बना तो नहीं लेते हैं पर मरता तो क्या नहीं करता, मैं बना लूंगा। आप लेके पहुंच गया और प्रसाद बनाया। बेचारे ने धुआं लकड़ी कैसे कर करके प्रसाद बनाया, और जैसे ही थाली बना के बैठा पाने के लिए, ध्यान आया अरे गुरुजी ने कहा था कि प्रसाद का भोग लगा लेना। अब सीधा साधा गांव का भोला भाला लेके थाली बैठ गया, आओ राम जी भोग पाओ राम जी। अब राम जी कहीं आते। अब महाराज सुबह से शाम हो गई पर राम जी नहीं आए। अब बेचारे की भूख के मारे कड़कड़ी बोले, बोले देखो अगर आप ये सोचे हो कि ये क्या नाम है अपनी समिति का, वैश्य जन कल्याण समिति, तो वो चेला बोला कि
ठाकुर जी आप ये सोच रहे हो ना कि वैश्य जन कल्याण समिति ने 56 भोग आपके बनाए होंगे। सुनो, आज चूल्हा नहीं जला है, संत बैठा है, पाना है तो पालो, मैं तो जैसे तैसे मना के राशन ले आया हूं। अब नहीं आए राम जी, बड़ी युक्ति लगाई, यत्न किए, लेकिन नहीं आए। तो अंत में एक बात कह दी जिस पर रीझ गए। क्या कह दिया? अच्छा ठीक है मुझे पता है, आप बड़े बड़े लोग जब बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हैं तो जाते हो, और मैं तो खाली रूखा सूखा लाया हूं ना, इसलिए आप क्यों आओगे पाने? बस ये जो बात कही ना, वो भगवान को स्पर्श कर गई और भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट हुए तो सुनो, अकेले नहीं आए, वाम भाग शोभित जग जननी। वाम भाग में जननी माता है जानकी का। अच्छा आप समझ में आई, इसीलिए देर लगी कि घरवाली तैयार होती रही। हमने तो अकेले बुलाए थे और घरवाली को लेके आए हो। वैसे ही तो थोड़ा राशन मिला, फिर गुरुजी ने कह दिया कि भोग लगा के पाना, राम जी को बुलाना। तब से तो आए नहीं, भूख और बढ़ गई। अब रहे बचा सो आप, एक आने थे, अब आयो घरवाली को ले गए, हमारी तो एकादशी मन गई। भगवान ने कहा फिर क्या करूं, मैं जाऊं? बोले जाओ मत, गुरुजी कहते हैं कोई दरवाजे पे आ जाए तो वापस नहीं करना चाहिए। आप पालो, कुछ मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब महाराज भोजन पाया, कुछ बचा, वो भोजन ले लिया। अब 15 दिन बाद फिर एकादशी आ जाती है महीने में। अब 15 दिन बीते, एकादशी आई और गुरुजी के पास आया। गुरुजी ऐसा करो, थोड़ा राशन पानी बढ़ा दो। गुरुजी ने कहा लगता है बहुत भूखा है। कुठारी से कहा सब सामान डबल कर दो। अब डबल ले गया और पहले भगवान जी से कह दिया कि भैया इतनी देर मत लगाना, अगली बार बुलाऊं तो जल्दी आ जाना। भगवान जी का मुस्करा दिए। राम जी बोलते कहाँ है, वो तो मुस्कराते हैं। हाँ ठीक है। अब गया, प्रसाद बनाया और जैसे ही थाली लगाई, अब तो कह पाया आओ, राई बोल पाया, आधा नाम लिया है, अभी तक पूरा ना बोल पाया। तब तक तो राम जी प्रकट हो गए। अब सुनो, अब अकेले नहीं, दुकेले नहीं, अब कौन है? अब राम जी परिचय करा रहे हैं। ये हमारे भैया लखन जी हैं, ये भरत जी हैं, ये शत्रुघ्न जी हैं। बोले ठीक है हम समझ गए, पहले एक बुलाए तो 2 आए, अब 2 बुलाए, 2 का इंतजाम किया तो 4 आए हो। हमारी एकादशी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये तो मन के रहेगी। अब आ गए हो तो पा ही लो। और महाराज प्रसाद पाया और चले तो कहा कि ऐसा बताओ प्रभु, अगली बार कितने लोग आओगे तो मैं इंतजाम करके रखूं। कितने लोग आओगे तो मैं इंतजाम करके रखूं। भगवान मुस्कुराए और चल दिए। बोले ठीक है अब की बार हम जरा तंगड़ा इंतजाम करेंगे, पर आ जाए। अब फिर वही 15 दिन बाद एकादशी में जरा सूक्ष्म कर रही हूँ, पहला दिन है तो फिर 15 दिन बाद एकादशी, और कहा कि गुरुजी वो थोड़ा राशन और बढ़ा दो। अब ये जो वैश्य समाज की कमेटी थी ना, बड़ा अलर्ट हो गई। बोले बड़ा गड़बड़ है, ये पहले कह रहा डबल करो, अब फिर डबल करवा रहा है। एक चेला आया दौड़ा, गुरुजी कुछ दाल में काला लगता है। अब कमेटी वालों ने कहा बात तो ठीक है, कुछ तो वही गड़बड़ लगे। गुरुजी लगता है ये कहीं सप्लाई करता है। कहा आगे तुम चलो, पीछे मैं आ रहा हूं। अब गया वो तो बोला वाला, फिर सामान सब रख लिया और विचार करने लगा, आज देख लें कितने लोग आएंगे, मैं पहले ही बुला लेता हूं। आज भोजन नहीं बनाया। ये भक्तों की लीला भी न्यारी है जी, है? सुनो, कहीं हमें भी मत बनवा देना अपने घर भोजन, पहले ही बुला लो। आज सब राशन सूखा रखा है और क्या कह रहा है भगत, आओ राम जी भोग पाओ राम जी,
मेरा भोग करो स्वीकार रे, सब भगता तुम्हें पुकार रहे। आओ राम जी भोग, आओ राम जी, सब भक्ता तुम्हें पुकार रहे। सब भगता तुम्हें पुकार रहे, सब भगता तुम्हें पुकार रहे। अब राम जी ने पूरा नहीं गाने दिया, तब तक तो राम जी प्रकट हो गए। अब चेला क्या देखता है, अभी तक तो एक की जगह दो और दो की जगह चार, और आज अरे भाई मनुष्य की छोड़ो, आज तो बानर भी आए हैं। अब कोने में बैठा कहता है, अच्छा तो यही कमी रह गई थी क्या? गौतम नगर में कथा सुनने वाले क्या मनुष्य नहीं थे? सो इनको और ले आए भोजन पाने, अब तो हद ही कर दी तुमने। अरे चेला कैसा है, हम आके बैठे कब से, भोजन पानी लगा, तूने बुलाया तब तो आए। अब कोने में बैठा है चढ़ के कुर्सी पे, कहता है जब मिलना ही नहीं तो मैं बनाऊं ही क्यों? जब मुझे मिलना ही नहीं है तो मैं बनाऊं क्यों? अरे भला चेला अजीब है, बुला लिया, निमंत्रण दिया और कहता है कि जब मिलना ही नहीं तो बनाऊं क्यों? अरे बनाया नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों था? कहा अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको कितने दिन भोजन कराया? बोले 3 दिन। तो जब मैं 3 दिन करा सकता हूं तो क्या आज ऐसा नहीं हो सकता कि आप भोजन बनाओ और हम पाए? राम जी ने इशारा देखा जानकी की ओर, जानकी बहुत दिन हो गए, मैंने भी आपके हाथ का स्वाद नहीं चखा है। आहा, क्यों भैया भाभी, होता है कभी कभी इधर से हैं? आज तुम्हारे भैया और भाभी दोनों असमंजस में पड़ गए। कहां गए परीक्षित महाराज? जरा जोड़े से ही बैठो आप, परीक्षित हो, दोनों जोड़े से ही बैठोगे। हाँ तो असमंजस में पड़ गए आज तो। कहा मैंने 3 दिन खिलाया प्रभु, तो आज कुछ ऐसा करो कि आपके हाथ का प्रसाद मुझे मिल जाए। अरे जानकी जरा कुछ हो सकता है? देखो घर पर कोई आता है तो भैया लोग पहले भाभी की ओर देखते हैं। भाई बुला तो रहा हूं, मैंने निमंत्रण तो दे दिया, पर आपका मुख तो अच्छा रहेगा, खुशहाल रहोगी ना, कुछ कर लोगी तैयारी। और भाभी जो जरा आंख दिखा दी तो बेचारे हट जाए, और भाभी कह दे अरे क्यों घबरा रहे हो, ले आओ, दौड़ के ले आओ। तो हमारी जैसे समिति ने बुला लिया ना, ऐसे भाभी सबको दे। जोरदार भाभीयों के लिए तालियां होनी चाहिए। जानकी मैया ने प्रसाद बनाना शुरू किया, और जो शुरू किया तो क्या देखते हैं, ये खुशबू फैल गई पूरे गौतम नगर में। अब तो साहब एक एक करके पूरे गौतम नगर वाले आ गए। अब बेचारा कोने में बैठा देख रहा है, बोले ये सेना क्या कम थी जो ये पूरे ही पूरे आ गए। अब ये खुशबू ब्रह्मांड में जाने लगी, अब तो देवता भी आने लगे। जहां कथा होती है संत आते हैं कि नहीं? बोले हे भगवान, गौतम नगर वालों की संख्या कम नहीं थी, ये संत और कहां से आ गए? अब सब देवता आने लगे। अब जानकी मैया रसोई बना रही है और हनुमान जी कूद कूद के परोस रहे हैं। भरत भैया वो समिधा ला रहे हैं। अब प्रसाद चल रहा है, बट रहा है, बड़े खुशी से देख रहा है। गुरुजी बाहर बैठे बैठे कह रहे हैं अरे भाई सब राशन सूखा रखा है, ये कर क्या रहा है? बातें किए जा रहा है, लगता है पागल हो गया, बड़बड़ा रहा है अकेले में। ये कब भोजन बनाएगा, कब पाएगा? सुबह से शाम हो गई। पास में गए, भैया लाला ये बता तू भोजन कब बनाएगा? बोले गुरुजी भोजन कब बनाएगा, ये तो बन भी रहा है और पूरा चला भी गया, और आप कह रहे हो भोजन बनेगा कब? पूरा भोजन हो गया। अरे मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो भगत कहता है अच्छा प्रभु आप मुझे झूठा भी बनाने को तैयार हो? प्रसाद पा भी रहे हो, गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे, मुझे झूठा भी बनाने को तैयार हो?
हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उधर गुरुजी दौड़े और सीने से लगा लिया। क्यों? राम जी कहते हैं, देख तू है गांव का भोला, और भोले लोग बड़े सरल होते हैं। आपने बच्चा देखा होगा, छोटा बच्चा कुछ छुपाता नहीं, जो कुछ बचाता नहीं उसका नाम बच्चा। तू बड़ा भोला है, सरल हृदय वाला है। तेरे गुरुजी निसंकोच होशियार कम नहीं है, बहुत होशियार है, विद्वान है, प्रकांड है, लेकिन तुझ में जो सरलता है वो तेरे गुरुजी में सरलता नहीं है। और मैं किससे मिलता हूं? धन से, सुंदरता से, फिर निर्मल मान जन सो मोहे पावा, मोहे छल छेद्र कपट न भावा। मैं छल से नहीं मिलता, मैं कपट से नहीं मिलता। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं पर परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। मैं सरलता से मिलता हूं और प्यारे में तो तेरी सरलता पर रीझ गया हूं। भक्त हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु अभी तक मैंने जितना पुण्य किया है, जितने भंडारे किए हैं, जितना आपको प्रसाद कराया है, अगर जरा से भी मेरे से प्रसन्न हो तो एक काम करो, वो सारा पुण्य मैं अपने गुरुजी को देता हूं और मेरे गुरुजी को दर्शन दो। गुरुजी ने लिया, सीने से लगा लिया। गुरुजी के कारण भक्तों का कल्याण होते मैंने दुनिया में देखा है। आज मुझे ऐसा पहला भक्त मिला जिस भक्त के कारण एक गुरु का नाम हुआ।